ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ये इंटरफेस है, ठीक है। तो मैं आज आपको इसके शॉर्टकट, इसके अंदर एक बेसिक सी टेबल बनाना सिखाऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है, और इसके व्यू पोर्ट को हैंडल करना। अच्छा। सभी सॉफ्टवेयर के व्यू पोर्ट की तरह आपको यहाँ पे वो सबसे ऊपर मेन्यू बार मिलेगा आपका पूरा, जैसे सभी सॉफ्टवेयर में होता है। जैसे इसमें आपको फाइल के लिए मिल जाएगा, एडिट टूल्स है अलग अलग आपके पास, ग्रुप करने के लिए इसमें अलग पैनल है, इसमें शॉर्टकट नहीं है ग्रुप के लिए, ठीक है। व्यू के लिए पैनल है, जैसे व्यू क्यूब है, जैसे दिख रहा है जैसे व्यू क्यूब, तो इसके लिए शॉर्टकट दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट पैनल है, ये क्रिएट पैनल पूरा का पूरा आपको यहाँ पे मिल रहा है अवेलेबल। अच्छा, ठीक है, तो इसका हम बहुत ही कम ऊपर से यूज़ करते हैं। मॉडिफाई पैनल है आपके पास, ये जो मॉडिफाई पैनल है ये आपको साइड वाला पैनल मिल रहा है यहाँ पर, अच्छा। ठीक है। तो सारी चीज़ आपको बेसिकली अवेलेबल है किसी न किसी जगह पर, ठीक है। यहाँ पे एनिमेशन के लिए दे रखा कि आप जब इसमें एनिमेशन पे पहुँचेंगे तो बेसिकली अगर हम बात करें, अगर मैक्स की 3ds मैक्स की बात करें, एनिमेशन से मेरे को ध्यान आया कि इसके अंदर जो मॉड्यूल्स होते हैं, जिस पार्ट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो फर्स्ट मॉड्यूल होता है इसमें मॉडलिंग। अच्छा। अब मॉडलिंग का मतलब ये नहीं है कि मॉडलिंग करना, कैट वॉक या रैम्प वॉक वगैरह, ये नहीं है। मॉडलिंग इन द सेंस की चीज़ों को बनाना, क्योंकि कई बच्चे यही समझते हैं जब फर्स्ट टाइम मैक्स में खोलता हूँ और मैं मॉडलिंग बोलता हूँ। नहीं नहीं सर, वो तो मैं समझ गई, मॉडलिंग तो डिफरेंट ठीक है, होता है। हाँ, यस, तो दिस इज मॉडलिंग, ठीक है। हाँ फर्स्ट जी। जो आपका मॉड्यूल रहेगा, देन सेकंड मॉड्यूल रहेगा आपका टेक्सचरिंग। अच्छा, टेक्सचरिंग बोल सकते हैं हम लोग उसे, या बोल सकते हैं उसको हम सरफेसिंग, ठीक है, ठीक है। दोनों में कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। विजिबल किस तरीके से होगा, रफ है या फिर स्मूथ है या फिर किस तरीके का? नहीं नहीं नहीं, वो चीज नहीं। ओके। अब जैसे मैं बात करूं कि आपने एक टेबल बनाई है, हाँ ठीक है, ठीक है। अब वो टेबल आपने बना तो दी, अब हाँ। जब इसमें कोई सी मॉडल करते तो वो ग्रे कलर में होती है, या हाँ। किसी पिंक कलर में हो गया, ब्लू कलर में होगी, हाँ। ठीक है। बट अब वो टेबल वुड की है, स्टील की है, एल्युमिनियम की है, वो मटेरियल किस तरीके का यूज हो रहा है, तो उसकी हाँ। शेडिंग क्या है बेसिकली, तो हाँ। शेडिंग के लिए हम लोग टेक्सचरिंग का यूज करते हैं उसके अंदर, ठीक है। टेक्सचरिंग या सरफेसिंग, कुछ भी आप नाम कह सकते हो उसको, ओके। ठीक है। थर्ड मॉड्यूल जो आपका होता है वो होता है लाइटिंग। अच्छा। लाइटिंग से आप समझ गए होंगे हाँ कि जी। सीन के अंदर लाइट्स लगाना, लाइक हमने एनवायरनमेंट बनाया है, हाँ जी। जैसे मैं बोलूँ एक रूम बनाया है मैंने, अब उस रूम के अंदर मुझे लाइट्स लगानी है, तो उसमें कोव लाइटिंग होती है, लैंप लाइटिंग होती है, ट्यूब लाइट्स होती हैं, हाँ। मून लाइटिंग अंदर की तरफ आती है, अगर नाइट लाइट बना रहे हो तो सन लाइट्स होती है, हाँ तो ये जी। सबको लाइटिंग को लगाना सीन के अंदर, ओके। ठीक है। तो वो सब कुछ हमारा लाइटिंग पैनल के अंदर होता है, अच्छा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिगिंग। रिगिंग, अब रिगिंग जो होता है थोड़ा सा टेक्निकल है। पहले तो ये बताओ, आप पढ़ाई से बचने के लिए तो इस फील्ड में नहीं आए हो? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं ना? नहीं नहीं 12th में कौन सी स्ट्रीम थी आपके पास? सर, ह्यूमैनिटीज था, देन उसके बाद मैंने कॉलेज ही मेरा, तो मेरा बैकग्राउंड ही डिजाइनिंग में ही है, बट एक्चुअली मेरे को कोई कि मुझे 10th तक मैथ और साइंस में कैसे थे? सर मैथ्स किया है 12th तक, बट 10th तक ही सही था। उसके बाद मतलब 10th तक की मैथ्स पता है ना? हाँ जी। आइडिया है थोड़ा थोड़ा? हाँ जी, हाँ जी। तो रिगिंग सबसे ज्यादा टेक्निकल पार्ट है। इसके अंदर आपकी मैथ्स एंड फिजिक्स बहुत लार्ज लेवल पे यूज होती है, ओके। ठीक है। सेम ऐसा ही टेक्सचरिंग या लाइटिंग के अंदर है। अच्छा। आपकी फिजिक्स बहुत ज्यादा लार्ज लेवल पे यूज होगी इसके अंदर। अच्छा, हाँ समझ, मतलब कि समझ तरीके से लाइट आ रहा है या फिर कहाँ पे क्या रिफ्लेक्शन। तो लाइट में बहुत सारी चीजें होती है, फोटोन्स होता है, अब रिफ्लेक्शन होता है, हाँ। अब उसके अंदर रिफ्लेक्शन भी कई तरीके से अलग अलग तरीके वर्क करता है, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो सब कुछ मैं समझाऊंगा वैसे, तो डरने वाली बात नहीं, मैं समझाऊंगा, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा कैसे होता है। मेनली तो ज्योमेट्री का और फिजिक्स का ज्यादा यूज होगा ना? हाँ, ज्योमेट्री एंड फिजिक्स का यूज है इसके अंदर मेनली, ठीक है। ऐसे ही रिगिंग है। रिगिंग बेसिकली क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना है, हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, तो मूव करने के लिए उसके ऊपर जो हम कंट्रोलर्स बनाते हैं। अच्छा। जैसे मैं बोलूँ मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप ओपन होना है, हाँ। ठीक है। तो जब हम एनिमेशन करते हो तो एनिमेशन जो की लगाते हैं, एनिमेशन की पता होगा, प्रीमियर में यूज की होगी, हाँ। है ना। जो एनिमेशन की लगाता है वो कभी भी हम ज्योमेट्री के ऊपर नहीं लगाते। मतलब जैसे मैं ऐसे एक बॉक्स बना रहा हूँ, मैं इस बॉक्स के ऊपर की नहीं लगाऊंगा कभी भी, ओके। ठीक है। मैं जो की लगाऊंगा इसके लिए मुझे कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है। अब जो कंट्रोलर मैंने बनाया है, दिस इज पार्ट ऑफ रिगिंग। ओके।
ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए जो हम कंट्रोल से देते हैं, दिस इज रिगिंग, ठीक है। इसके बाद आपका आता है स्किनिंग, ठीक है। स्किनिंग एक तरह से कह सकते हैं रिगिंग का पार्ट है, ठीक है। बट मैं इसे अलग लेके चलता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा ये रिगिंग से 10 टाइम्स ज्यादा टेक्निकल है। अच्छा, ठीक है। स्किनिंग बेसिकली जो यूज होती है कभी भी इनऑर्गेनिक कैरेक्टर्स के लिए यूज नहीं होती, इनऑर्गेनिक चीजों के लिए यूज नहीं होती। फर्क पता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक? हाँ जी सर पता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक के लिए कभी भी यूज नहीं होती है, वो सिर्फ ऑर्गेनिक चीजों के लिए यूज होती है। अच्छा, ठीक है। अब जैसे मैंने कैरेक्टर बनाया, लाइक मैंने अपना कैरेक्टर बनाया है, ठीक है। अब मुझे अपना हाथ को मूव करना है, तो मेरे हाथ के जॉइंट के ऊपर जो मेरी स्किन मूव हो रही है और जितनी वो प्रेस हो रही है, मुझे वो वैल्यूज उसमें को देनी पड़ेगी। अच्छा, दिस इज पार्ट ऑफ स्किनिंग। अच्छा, ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा एनिमेशन, कि ऑब्जेक्ट को मूव कैसे कराना है, ठीक है। तो वो चीज सब कुछ मैं आपको एनिमेशन में सिखाऊंगा। देन इसके बाद आएगा आपका डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मतलब आपका ब्लास्ट, कोई चीज टूट रही है, टूटते हुए दिखाना, ठीक है। अब फायर क्रैकर है, ऊपर जाके पटाखे जल रहे हैं, हाँ। ठीक है। कोई चीज हवा में उड़ गई, हाँ। डिसइंटीग्रेट हो गई। आपने एंड गेम देखी होगी, एंड गेम में जैसे सब कुछ डिसइंटीग्रेट हो गया था लास्ट में, या इन्फिनिटी वॉर के अंदर सेम टू सेम वैसे। अगर ऐसा कुछ डिसइंटीग्रेट हो गया तो उसके लिए हम डायनेमिक्स का यूज करते हैं। ओके, ठीक है। तो ये आपके मॉड्यूल्स रहेंगे, ठीक है सर, सारे जो हम 3D के अंदर पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। यस सर। तो ऐसी एनिमेशन आ गया, ग्राफ एडिटर आ गया, उसका रेंडरिंग, सिविल व्यू, बहुत सारी अलग अलग चीज़ आपको आगे की तरफ प्रोवाइडेड है इसमें, ठीक है। उसके बाद कुछ मेन टूल्स है, इंपॉर्टेंट टूल्स जो है वो आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ प्रोवाइड किए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। ऊपर की तरफ ये वाले टूल बार में टूल्स प्रोवाइडेड है। इन सभी टूल्स के कुछ ना कुछ शॉर्टकट्स है जो मैं आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स बताऊंगा। तो बहुत ही कम जगह पे हम ये ऊपर से यूज करेंगे इनका यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ये एक विंडो दे रखी है आपको, थोड़ी अलग विंडो है, तो इससे भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसका भी हम यूज नहीं करेंगे। रिबन टाइप का कुछ दे रखा है आपको, ठीक है। तो ये सभी टूल्स हमें बाद में मिल जाएंगे, तो जब टाइम आएगा टाइम टू टाइम मैं आपको ये टूल्स बताता रहूंगा धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे 4 विंडोज मिलती हैं, हाँ जी, ठीक है। तो आप अलग अलग इन पे क्लिक करके इन्हें ओपन कर सकते हो। जैसे फर्स्ट इस पे तो यह इसका सिलेक्शन है, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है। अब क्या होता है अगर मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ यहाँ पर, लाइक मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है। अब ये बॉक्स चारों व्यूज में मुझे दिख रहा है, तो मेरे लिए काम करना थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि एक व्यू जिसमें मेरे को देख के मैं बना रहा हूँ वो बहुत छोटा है, ठीक है। मैं नहीं चाहता वो व्यू छोटा है ना, क्योंकि मुझे वो व्यू बड़ा चाहिए ताकि मैं क्लियरली ऑब्जेक्ट को देख सकूँ क्योंकि मैं क्या काम कर रहा हूँ, कैसे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो किसी एक व्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए आप क्या करोगे, उस व्यू पे अपना कर्सर लेकर जाओगे और कीबोर्ड पे प्रेस करोगे Alt+W। अच्छा, Alt+W, सिर्फ कर्सर लेके जाना है, क्लिक नहीं करना कुछ भी, सिर्फ कर्सर लेके जाना है एंड Alt+W, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके अंदर, ठीक है ना। हाँ जी। मैक्सिमाइज व्यू, तो इसका शॉर्टकट है Alt+W, ठीक है। हाँ। अब ऐसे इसको अगर आपको वापस 4 व्यू में करना है तो आप वापस Alt+W प्रेस कर दोगे तो वापस आपका 4 व्यू में आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को इसे अलग अलग व्यूज में लेके जाना है, लाइक T4 टॉप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी। टॉप व्यू, T, फ्रंट, F, लेफ्ट, L, ठीक है। हाँ जी। बॉटम, B, ठीक है। मतलब इनिशियल्स है ना ये तो सब। यस, आप ये प्रेस करोगे तो ये ओपन हो जाएंगे, उसी व्यू में चला जाएगा ये, ओके, ठीक है। लाइक जैसे देखो T प्रेस किया तो मैं टॉप व्यू में आ गया,
एल प्रेस करूंगा लेफ्ट व्यू, बी प्रेस करूंगा बॉटम, ठीक है, एंड एफ प्रेस करूंगा फ्रंट, ठीक है। पर्सपेक्टिव पी, ठीक है। हाँ जी। कैमरा, अगर मैंने इसमें कोई कैमरा लगाया है तो सी। ये देखो कैमरे से कैसा व्यू आ रहा है। यस, अभी फिलहाल इसमें कैमरा नहीं है ना, मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। जब आपकी 5-7 क्लासेस निकल जाएगी, जब इंटीरियर पे हम पहुंचेंगे किसी इंटीरियर के ऊपर, तब हम इसमें कैमरा लगाना सीखेंगे, कैमरा कैसे लगाते हैं सीन के अंदर। ओके, ठीक है ना। हाँ जी। तो उसके लिए कैमरा का ये शॉर्टकट ये है। ठीक है। सिलेक्शन मोड क्यू, ठीक है। ये आपके जो आपको मैनुअल शॉर्टकट कीबोर्ड पे दे रखे वो थे, ठीक है। इसके बाद आपके पास 3 तरीके हैं अलग अलग व्यूज में जाने के, इनको हटाकर। अच्छा, ठीक है। कौन कौन से शॉर्टकट है? सबसे पहले व्यू पोर्ट, शॉर्टकट इज वी। आप कीबोर्ड पर वी प्रेस करोगे, हाँ, तो आप देखोगे यस, फ्रंट, बैक, टॉप, लेफ्ट, जिस भी आपको व्यू में जाना है उस पर आप क्लिक करके उस व्यू में जा सकते हो। सर इसमें आइसोमेट्रिक यूजर व्यू भी है, वो क्या होता है? यस, आइसोमेट्रिक व्यू बेसिकली ऑर्थोग्राफिक व्यू होता है। ओके। आइसोमेट्रिक लाइक जैसे आप फ्रंट व्यू में हो, हाँ जी। ये देखो, दिस इज योर आइसोमेट्रिक व्यू, जिसमें कभी भी ग्रिड का एंड नहीं होता। होगा क्या चीज? लाइंस दिखेंगे, मतलब मेनली उसका वो नहीं दिखेगा, कलर नहीं दिखेगा, वो वैसे ये लो कलर आ गया। अच्छा, वो मैंने मोड चेंज कर रखा था इसलिए कलर देख रहा। अच्छा, लाइन दिख रही, ठीक है। हाँ जी। तो बेसिकली आइसोमेट्रिक व्यू वो होता है जिसके अंदर ग्रिड का कभी एंड नहीं होता। ओके, ठीक है। बट आइसोमेट्रिक व्यू में हम कभी भी काम नहीं करते। अच्छा, याद रखना, मैं कभी भी आपको आइसोमेट्रिक व्यू में काम नहीं करना, आपको पी प्रेस करके पर्सपेक्टिव व्यू में आना है एंड देन उसमें काम करना। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है, ठीक है चलिए, ये पर्सपेक्टिव दिख रहा है आपको लिखा हुआ, हाँ जी। इसके ऊपर क्लिक करूंगा मैं, ओके, तो यहाँ पर आपको सारे व्यूज मिल जाएंगे। ठीक है। देखो यहाँ पे आइसोमेट्रिक या ऑर्थोग्राफिक दे रखा होगा आपको, तो अलग अलग जगह पे नाम है अलग अलग तरीके से, ठीक है। तीसरा तरीका इनको मूव कर, ये रहा, हाँ, ये तो मुझे पता टॉप है। व्यू है ना, राइट, बैक, लेफ्ट। सर इसके अंदर जैसे, पर मैं जब मैंने लास्ट, मुझे जब याद है जब मैंने यूज किया था इसी तरीके को यूज किया था, तो इसमें कभी भी कुछ भी जैसे कि स्टैटिक नहीं रह पाता, कि मतलब अगर मुझे राइट व्यू चाहिए तो वो थोड़ा सा हिला हुआ होगा, तो फिर उसके लिए कोई कमांड भी आता है? नहीं, इसके साथ यही प्रॉब्लम है। आपको अच्छा। राइट व्यू चाहिए, वी प्रेस करो, राइट व्यू में जाओ, तो प्रॉपर राइट व्यू देगा आपको ये। बट अगर इसके साथ जाओगे ना, ये देखो, ये प्रॉपर नहीं देगा कभी भी। जैसे पर्सपेक्टिव में जाता हूँ एंड बैक व्यू में जाऊंगा तो ये ऐसे देगा, ये देखो, लेफ्ट में जाऊंगा, समझ रहे हो? हाँ जी। तो ये प्रॉब्लम देगा। ठीक है, ठीक है। और सर सपोजिटली अगर हमें ये यूज किया है, उसके बाद फिर मतलब प्रॉपर फ्रेम में लगाने के लिए भी कोई कमांड होती है, मतलब कि वो नॉर्मल हो जाए जैसे पहले हम देख रहे थे उसको? समझा नहीं मैं, क्या बोला आपने, दोबारा बताओ। जैसे अब हमने ये यूज किया है इसको, ये जो पर्सपेक्टिव वाला जो इन्होंने वो दिया हुआ है, उसके अगर हमने उसको यूज किया है तो अब सपोजिटली अब हमारा जो डायरेक्शन वगैरह थोड़ा चेंज हो गया, हिल गया, एंड वी डोंट वांट दैट, हमें बैक टू नॉर्मल चाहिए स्क्रीन की जैसे हमें पहले दिख रहा था बिफोर चेंजिंग एनी ऑफ इट, तो वो कैसे कर सकते हैं? अच्छा, आपके कहने का मतलब जैसे आपने ये व्यू है, ये व्यू है, अब गलती से आपसे ये ऐसे हो गया, हाँ, आपको वापस अपना यही व्यू चाहिए, हाँ जी, है ना? ठीक है। तो क्या होता है देखो, अब जैसे मुझे ये वाला व्यू मेरे को अपना फाइनल करना है कि मुझे यही व्यू